ये कहानी शुरू होती है टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद और गोकू को रियलाइज़ होता है कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में जितने भी योद्धा आए थे वो सारे के सारे काफ़ी अमेजिंग थे और गोकू को ये लगता है कि वही सबसे ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद उसका मन बदल जाता है। फिर गोकू सोचता है कि उसे और भी ताकतवर होना होगा। अगर उसे अर्थ को बचाना होगा तो उसे और भी ट्रेनिंग करनी होगी। उधर दूसरी तरफ गोहान सोचता है कि अगर मेरे फादर टूर्नामेंट ऑफ पावर में नहीं होते तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है और मुझे भी बहुत ज़्यादा ताकतवर होना होगा, क्योंकि मैंने टूर्नामेंट ऑफ पावर में कोई ख़ास प्रदर्शन नहीं किया था और मुझे और भी ज़्यादा ताकतवर होना होगा, जिससे मैं बहन और बड़ेल को बचा सकूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि मैंने मार्शल आर्ट से रिटायरमेंट ले लिया। मुझे दोबारा से ट्रेनिंग स्टार्ट करनी होगी, और क्योंकि अगर मेरे फादर नहीं हो तो मैं ही अर्थ को बचा सकूँ, और इतना कैपेबल होना तो मुझे बहुत ज़रूरी है। तभी विडेल उसके पीछे आती है और पूछती है कि गोहान, क्या सोच रहे हो? तो गोहान कहता है कि मैं अपने फादर के पास जा रहा हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है उनसे। और विडेल कहती है, ठीक है गोहान, तुम लेकिन जल्दी आ जाना। और तभी गोहान उड़कर गोकू के घर की तरफ चला जाता है। उधर गोटेन और चीची साथ में बैठकर लंच कर रहे होते हैं और गोकू चीची से कहता है कि आज तुमने खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। उधर बाहर गोहान बहुत ही टेंशन में होता है और वो दरवाज़ा खटखटा कर पूछता है कि फ़ादर, थोड़ा जल्दी कीजिए, मुझे आपसे बहुत जल्दी ज़रूरी बात करनी है। और गोहान को टेंशन में देखकर गोकू समझ जाता है कि बहुत बड़ी बात है, और गोहान अपनी सारी बातें गोकू को बता देता है। और गोकू कहता है कि ठीक है, तुमने ये सारी बातें सोची, ये तो बहुत अच्छी बात है गोहान, और वैसे भी मैं अगर यहाँ पर नहीं रहा तो इस अर्थ को कौन बचाएगा। लेकिन गोहान, तुमने तो रिटायरमेंट ले लिया था मार्शल आर्ट से। अगर तुम्हारे मन में ये बात आई है तो तुम बहुत जल्दी सीख जाओगे और बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाओगे, क्योंकि मुझे पता है गोहान कि तुम बहुत ही लाजवाब सैयन है, और मुझे भरोसा है गोहान तुम पर कि तुम मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर बन सकते हो। और इधर यूनिवर्स 11 के बेलमोंट जो है बहुत ज़्यादा चुपचाप बैठे हुए होते हैं और एंजल मार्गेटा उन्हें देख रही होती है। और तभी एंजल मार्गेटा उनसे कहती है कि लॉर्ड बेलमोंट, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। और लॉर्ड बेलमोंट कहते हैं कि हाँ पूछो। और एंजल मार्गेटा कहती है कि यूनिवर्स 7 का गोकू जो है बहुत ज़्यादा ताकतवर पागल है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, पर थैंक गॉड उसकी वजह से आपको ये तो पता चला कि ज़ेनोसामा के हाथों इरेज़ होने का एहसास कैसा होता है। तभी बेलमोंट कहते हैं कि ये बात तो सही है कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था, पर मुझे पता है कि बाकी यूनिवर्स भी यही सोच रहे होंगे कि वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और वो हमारे लिए ख़तरा बन सकता है, और इसीलिए मैं उन सब से बात करने वाला हूँ। और बेलमोंट कहते हैं कि मुझे पता है कि और गॉड्स को भी बहुत ही बुरा लगा होगा जब जेनोसामा के हाथों मरे होंगे, और ये अब तक की बहुत बुरी फीलिंग थी, और हम सब मिलकर कुछ ना कुछ अच्छा प्लान करने वाले हैं उसे हटाने के लिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं विश को कि विश लॉर्ड बीरज से कहते हैं कि आपके लिए एक कॉल है, और फिर बीरज कहते हैं कि क्या बात है। आज 3 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मुझे फ़ोन कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, लगता है कोई बहुत बड़ी बात है। तभी लॉर्ड बीरज कहते हैं, बोलो वेलमोट, क्या बात है। और वेलमोट कहता है कि बीरज, तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम्हारे यूनिवर्स का वो योद्धा गोकू कुछ ज़्यादा ही ताकतवर हो गया था टूर्नामेंट ऑफ पावर में, और वो टूर्नामेंट ऑफ पावर में ऐसे अपनी ताकत को बढ़ाया जा रहा था कि जैसे उसके लिए ये कुछ भी नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर भी होता जा रहा है। अगर वो ऐसा ही करता रहा तो वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा और वो हम लोगों को भी सरपास कर देगा। इसीलिए मैं उसके लिए बारे में कुछ सोच रहा हूँ। तुम देख ही रहे हो ना, अगर उसकी ताकत इतनी इस तरह से बढ़ती रहेगी तो वो हमारे यूनिवर्स के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो सेना ज़ेनोसामा को ही सरपास कर दे, और एक ज़ेनोसामा कम थे क्या, एक और ज़ेनो आ गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा यूनिवर्स खतरे में पड़ जाएगा। बीरस, कहीं ऐसा ना हो कि वो ज़ेनोसामा के सहारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाए। गोकू बहुत बड़ा खतरा है हमारे लिए और हमारे मल्टीवर्स के लिए भी। इसलिए बीरस, हम ऐसे ख़तरा बनाने वाले सिचुएशन को ही हटा देना चाहिए। और तुम देख ही सकते हो कि दो जनों को झेलना बहुत ही मुश्किल है, और मैं और 2 गॉड जाकर उसके प्लेनेट पे जाकर उसे ख़त्म कर दें। तभी लॉर्ड बीरस कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है ना, अगर ज़ेनोसामा को ये बात पता चल गई तो बहुत बुरा होगा। और तभी लॉर्ड वेलमोट कहता है कि तुम चिंता मत करो बीरस, लेकिन हाँ, तुम्हें ये बात किसी को बतानी नहीं है, और उन्हें इनके बारे में पता भी नहीं चलेगा। और जैसे ही मैं उन गोकू को ख़त्म कर दूँगा तो मैं तुम्हें कॉल करके बता दूँगा। और
तभी वीरस कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊँगा और किसी को पता भी नहीं चलेगी और ज़ेनोसामा को भी पता नहीं चलेगी। और लॉर्ड वीरस लॉर्ड वेलमोट की बात मान जाते हैं और वो दोनों ही फ़ोन कट कर देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड वेलमोट जो है फ़ोन कट करने के बाद जो है बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ हँसने लगता है। वो लॉर्ड नंबर 7 की तरफ निकल चलते हैं और वो 2 लिटिल गॉड्स को भी लेके चले जाते हैं, लॉर्ड चंपा और लॉर्ड कटीला को लेके चले जाते हैं। और वो सब अर्थ पे पहुँचने के बाद अर्थ पे बहुत बड़ा धमाका होता है और धमाके के कारण डेंडे नींद से उड़ जाता है और वो बहुत ज़्यादा काँपने लगता है कि इतना बड़ा धमाका कहाँ हुआ और कैसे हुआ और ये इतना बड़ा धमाका कौन कर सकता है और ये लोग कौन हैं। और डेंडे वहाँ जाके जब देखता है कि ये की एनर्जी तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की है, जो जो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं है, ये 3 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है होते हैं। और तभी डेंडे ये बात सोचता है कि ये तीनों अर्थ पर क्यों आए हैं, लगता है कुछ गड़बड़ होने वाली है। और तभी तीनों गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अर्थ पर उतरने के बाद जो है गोकू की तरफ चले जाते हैं। और गोकू उन सबसे मिलने के बाद ये कहता है कि तुम तीनों एक साथ इस धरती पे क्यों आए हो। और गोहान को ये महसूस होता है कि ज़रूर कोई गड़बड़ होने वाली है। और तभी लॉर्ड वेलमोट कहता है, तुम वही हो ना जिसने मेरे सबसे महान योद्धा जिरेन को हराया था। तुम बेस फॉर्म में बहुत ही कमज़ोर लगते हो। और तभी गोकू उनसे कहता है और पूछता है कि तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो, क्या तुम सभी यहाँ पर मुसीबत खड़ी करने आए हो। तभी वे लोग कहते हैं कि नहीं, हम यहाँ पे कोई मुसीबत खड़ी करने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे बल्कि तुम्हें उस मुसीबत को ख़त्म करने आए हैं। गोकू, तुम इस मल्टीवर्स के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो और इसीलिए हम तुम्हें ख़त्म करने आए हैं और हम तीनों गॉड्स मिलकर ये काम करने वाले हैं। और ये बात बोलने के बाद जो है तीनों गॉड्स जो हैं अपनी ताकत को बढ़ाने लगते हैं और उनकी ताकत से पूरा पृथ्वी जो है हिलने लगती है। और उनकी इतनी ज़्यादा शक्ति होने के कारण पिक्लो और डेंडे को उनकी ताकत महसूस होने लगती है और वो दोनों भी वहाँ पहुँच जाते हैं। और वहाँ पहुँचकर डेंडे उनसे कहता है कि आप तीनों गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यहाँ पे, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ यहाँ से चले जाएँ, हम यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहते हैं। और तभी वो तीनों गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहते हैं, तुम भी कहीं के मैं यहाँ से जाने के लिए कह रहे हो, हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम गोकू को ख़त्म नहीं कर देते। और तभी हम देखते हैं कि गोकू बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और गोकू भी उन तीनों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि पिक्लो गोकू को मना करता है कि गोकू किसी की नहीं सुनता है और गोकू गुस्से से पिक्लो से कहता है, अब मैं इतनी आसानी से अपनी जान नहीं दे सकता पिक्लो, और ना ही मैं इतनी आसानी से हार मान सकता हूँ। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मैं लड़ूंगा। और तभी हम देखते हैं कि गोकू सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उनकी तरफ तेज़ी से बढ़ने लगता है। और तभी तीनों गॉड्स जो हैं गोकू से लड़ने लगते हैं और तीनों के बीच बहुत ज़्यादा खतरनाक फाइट होने लगती है और वो तीनों गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जो हैं गोकू पर भारी पड़ने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि गोहान साइड में खड़ा सब देख रहा होता है और ये देखकर गोहान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और तभी गोहान पावर अप करता है और सुपर सैयन टू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो भी अपने फादर यानी गोकू की मदद करने के लिए लड़ाई में कूद जाता है। और फादर गोकू से कहता है कि मैं आपकी मदद करूँगा और मैं भी इन गॉड से लड़ूंगा। और इन तीनों गॉड्स लॉर्ड क्यूटीला जो है गोहान से लड़ने के लिए तैयार रहता है। लॉर्ड क्यूटीला कहता है कि तुम बहुत बड़े पिद्दी हो मेरे सामने, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है गोहान इस फाइट में आकर, तुम्हें इस फाइट में नहीं आना चाहिए था, मैं सिर्फ एक पंच में ही से मैं ख़त्म कर दूँगा। और तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड क्यूटीला जो है एक बहुत ही ज़ोरदार का पंच मारता है और गोहान उस पंच को बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर लेता है। और लेकिन गोहान की बॉडी की सारी हड्डियाँ जो हैं झंझना जाती हैं और गोहान जो है उस पंच को ब्लॉक करने में कामयाब हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड क्यूटेला जो है वो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो हकाई बॉल बनाकर गोहान की तरफ फेंक देता है। और ये देखकर गोकू गोहान की मदद करने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन तभी वो दोनों गॉड्स जो हैं गोकू को जाने नहीं देते हैं और वो दोनों गोकू को लड़ाई में बिजी रखते हैं। और दूसरी तरफ वो हकाई बॉल जो है गोहान की तरफ बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा होता है। और तभी वहाँ पर अचानक पिक्लो बीच में आ जाता है और वो हकाई बॉल को अपने ऊपर ले लेता है। और हकाई बॉल की एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि पिक्लो उस हकाई बॉल की एनर्जी को संभाल नहीं पाता है और गोहान से पिक्लो कहता है कि गोहान चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें ज़िंदा रहना है, इसके लिए चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े लेकिन तुम्हें ज़िंदा रहना होगा। और यह बात बोलकर पिक्लो जो है उस हकाई बॉल के साथ ही कहीं गायब हो जाता है। और ये सब देखकर गोहान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो एंग्री हो जाता है और वो बहुत तेज़ ज़ोर से चिल्लाता है, पिक्लो आप ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। और इसके बाद जो है गोहान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी पावर लेवल को बहुत ही तेज़ी से बढ़ाने लगता है और गोहान अपनी पावर लेवल को इतना बढ़ा लेता है कि वो अपनी रिच फॉर्म में आ जाता है। और तभी वो लॉर्ड क्यूटेला को कहता है, लॉर्ड क्यूटेला मैं आपको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा और आपको इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। और तभी लॉर्ड क्यूटेला कहता है कि तो आ जाओ बच्चे,
तो देख लेते हैं किसमें कितना दम है। और तभी गोहान और लॉर्ड क्यूटीला आपस में लड़ने लगते हैं और तभी लॉर्ड क्यूटीला जो है गोहान को एक बहुत ज़ोरदार का पंच मारता है, लेकिन अगेन गोहान उस पंच को रोक लेता है। और तभी लॉर्ड क्यूटीला गोहान से कहता है कि तुम धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होते जा रहे हो, लगता है मुझे अपनी ताकत 6% बढ़ानी पड़ेगी। और हम देखते हैं कि लॉर्ड क्यूटीला अपनी पावर को 6% इंक्रीज़ कर लेता है और फिर वो गोहान के हमले को आसानी से रोक लेते हैं। और तभी गोहान ज़ोरदार का पंच लॉर्ड क्यूटीला पर मारता है और लॉर्ड क्यूटीला जो है उस गोहान के पंच को बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं। और लॉर्ड क्यूटीला कहते हैं कि बस बच्चे, तुम्हारे अंदर इतनी ही शक्ति है, रुको मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। और लॉर्ड क्यूटीला बहुत ही ज़ोरदार का पंच गोहान के ऊपर मारते हैं और गोहान नीचे गिर कर बेहोश हो जाता है। और गोहान ज़मीन पर गिरने के बाद अपना ट्रांसफॉर्मेशन लूज़ कर देता है और वो अपने नॉर्मल फॉर्म में, बेस फॉर्म में आ जाता है। और उधर गोकू लॉर्ड क्यूटीला को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है और कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो और तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम लोग इतनी आसानी से ये बैटल नहीं हार सकते। और गोहान की ये हालत देखकर गोकू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और गोकू लॉर्ड क्यूटीला की तरफ कामेहामेहा लॉन्च कर देता है। और गोकू के गुस्सा होने के कारण उसका कामेहामेहा वेव जो है बहुत दुगनी पावर में होता है और गोड्स को कामेहामेहा को रोकने के लिए हकाई बॉल बनानी पड़ जाती है। और तभी गोकू सोचता है कि मुझे इस लड़ाई में टिके रहने के लिए अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन मैं इसका अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं इस फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं बची है। अब मैं क्या करूँ? अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं और मेरा बेटा गोहान और ये अर्थ बहुत ही जल्द तबाह हो जाएंगे। और फिर गोकू सोचता है, मुझे लगता है कि यहाँ से भाग जाना चाहिए। मुझे पता है कि ये वॉरियर के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन इस वक्त मेरे पास कोई इससे अच्छा उपाय नहीं है। मुझे अभी अपने बेटे को लेकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। और उसके बाद गोकू अपनी पावर अप करने लगता है और गोकू धीरे धीरे कायोकेन 15 टाइम का इस्तेमाल करके अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। और तभी लॉर्ड चंपा उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है मॉर्टल, तुम अपनी पावर को इस तरह से बढ़ा के हमसे बच सकते हो? और लॉर्ड चंपा एक हकाई बॉल बनाकर गोकू की तरफ फेंक देता है और तभी गोकू उस हकाई बॉल से बचते हुए लॉर्ड क्यूटीला को एक ज़ोरदार का किक मारता है। और फिर गोकू कहता है, अब कहो कैसी रही लॉर्ड क्यूटीला? और लॉर्ड क्यूटीला जो है बहुत ही दूर जाके गिरता है। और तभी लॉर्ड क्यूटीला कहता है, बेवकूफ़ मॉर्टल। और तभी इस मौके का फ़ायदा उठाकर गोकू गोहान को लेकर वहाँ से भागने लगता है। और तभी गोहान उससे कहता है, फादर मुझे आप छोड़ दीजिए, और अगर आप भागने में सारी पावर लगा देंगे तो उनसे लड़ेंगे कैसे? और आप इस पावर का इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे तो आपकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। और तभी गोकू गोहान से कहता है कि तुम चुप हो जाओ बेटा, मुझे ये करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा अभी नहीं करूँगा तो हम मर सकते हैं, मारे जा सकते हैं और सारा यूनिवर्स भी ख़त्म हो सकता है और मुझे कोई छुपने की जगह ढूँढनी होगी। और गोकू जो है सारे यूनिवर्स में छुपने की जगह ढूँढता है और जब उसे कोई भी जगह नहीं मिलती है और हकाई बॉल उसका पीछा करता रहता है, तो गोकू कहता है कि मैं कहाँ छिपूँ? और डेंडे ज़ोर से चिल्लाता है कि टाइम चैम्बर में गोकू, टाइम चैम्बर का डायमेंशन जो है चेंज कर दूँगा, तुम जल्दी उसके अंदर घुस जाओ। और तभी लॉर्ड क्यूटीला उसे देख लेता है और लॉर्ड क्यूटीला कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास इतनी ताकत है डेंडे, कि तुम टाइम चैम्बर का डायमेंशन चेंज कर सको। और वो दोनों गोकू और गोहान जो है टाइम चैम्बर के अंदर घुस जाता है और हकाई बॉल जो है पीछा करते हुए हाइपर बॉलिक टाइम चैम्बर से टकरा जाता है और तभी जो है एक्सप्लोजन हो जाता है। और यहीं पे हमारा पहला पार्ट जो है कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल के घंटे को दबा दीजिए और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में ज़रूर बताइए।